हजरात को दीदार भी हो जाएगा, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे अमीर कारवां कौन है। तो इसलिए हजरत से गुजारिश है चंद कलिमात अर्ज़ करो, इसके बाद इनामात तक़सीम होंगे, फिर दुआ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेहमान निज़ाम, बहुत हम लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं हमारे सब साथी के बहुत ही अच्छा एक निज़ाम और एक मजला एक जलसा यहाँ मुनाक़िद हुआ। अल्लाह ताला आपके सब के आने को कबूल फरमावे। मैं एक मुख्तसर बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत देर हो गई है। 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बानिया तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे कि कोई भी काम करने के लिए इंसान को 3 चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक सही नीयत, यानी नीयत इतनी ऊंची होनी चाहिए, इखलास के साथ कोई भी काम करो इखलास के साथ करो। जितना इखलास ऊंचा होगा, जितने दिल में नीयत अच्छी होगी, अल्लाह ताला इस काम को उठाएंगे। दूसरी बात वो फरमाते थे कि दूसरी बात वो फरमाते थे कि काम करने का तरीका इतना उम्दा होना चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, बड़ों की रहनुमाई से कर रहे हैं कि नहीं, हमारा काम सही है कि नहीं, काम करने का तरीका इतना उम्दा चाहिए। यानी काम हमारा जो सही नहीं चलेगा तो संस्था और वो जो इदारे और जो स्कूल है या हॉस्पिटल सब ख़त्म हो जाती है। काम करने का तरीका हज़रत ने बहुत ऊंची बात फरमाई है। और तीसरी बात जो हज़रत ने फरमाई है वो हमारे भाइयों को इसको अपने दिल में लेना चाहिए कि आपस का इत्तेफाक और इत्तेहाद, लड़ाई झगड़ों से काम खराब हो जाता है। हज़रत ने जो तीनों बात कही है पूरी ज़िंदगी में उतारना चाहिए जो जिम्मेदार हजरात है। सही नीयत, काम करने का तरीका बहुत उम्दा हो और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद। अगर आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं हो, अपनी ज़िंदगी किसी के खिलाफ व किसी के मुखालिफत में ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, किसी के मुखालिफत में अल्लाह ने हमको नहीं पैदा फरमाया। आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद, काम करने वाले से गलती होती है, काम करने वाला ही भूल करता है, जो चलता है वो थकता है। इसलिए आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद होकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जो हज़रत ने बहुत ऊंची बात कही है। और जो संस्था चलाते हैं, जो इदारे चलाते हैं, इदारे वालों को मैं कहता हूँ, इदारे 3 चीज़ों से चलता है। एक तालीम बहुत मजबूत और मुस्तहकम होनी चाहिए। और दूसरी बात तरबियत, तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अभी जो ये मोबाइल के सिलसिले में जो मकालिमा पेश किया गया, इस तरह तालीम इतनी मजबूत होनी चाहिए, तालीम के बगैर इदारा की तरक्की नहीं होती है। दूसरी बात तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ ऐसा माहौल है बाहर जाने के बाद बच्चों के लिए कि अल्लाह की पनाह, ऐसा ख़राब माहौल हो गया है, तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। और जो ज़िम्मेदार हजरात है, मैं उसको कहता हूँ कि तीसरी बात जो है बहुत अहम बात है, वो बुनियाद है, अपना हिसाब किताब सही होना चाहिए। तमाम संस्था, मुस्लिम स्कूल है, हॉस्पिटल है, मदारिस, उसका जो हिसाब किताब है बहुत मजबूत और ठोस। ख़यानत होगी है तो ख़राब हो जाएगा मामला। ख़यानत से अल्लाह हम सब को हिफाजत फरमावे। और अल्लाह इस इदारे को और इसके जो अज़ाइम है, मुफ्ती सिराज साहब के जो अज़ाइम है, अल्लाह अपनी ज़िंदगी में उनको पूरी फरमावे और खूब इखलास के साथ और लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग सब यहाँ आए, इतनी देर से बैठे हुए हैं, सबको देखने को अल्लाह कबूल फरमावे। हम सब को अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला